अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आप सब लोग का फिर से मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज जो अपने चैनल पे आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही आसान लेकिन बहुत मज़े की। यहाँ पे मैं आपके साथ क्रिस्पी मंचूरियन चिकन शाशलिक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है, बहुत ही आसानी से बन के तैयार होती है। कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा लवाज़मात नहीं है, बस बनाने का तरीका थोड़ा सा इसका डिफरेंट है। तो उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी और वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आने पर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 500 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसको इस तरह मैंने पतली पतली स्ट्रिप्स में जो है काट लिया था, अच्छे से वॉश कर लिया था। और वॉश करने के बाद इसके अंदर मैं 3 टेबल स्पून जो है मैं लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसके अंदर थोड़ी सी जो है सीजनिंग शामिल कर लेंगे, नमक हस्बे जायका शामिल कर लेंगे। 3/4 टीस्पून जो है काली मिर्चों का शामिल करेंगे। 1 टीस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्चों का शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून जो है हम लोग इसके अंदर वाइट पेपर का शामिल करेंगे। वाइट पेपर शामिल करने के बाद इसको बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पे मिक्सेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर इसके अंदर इसको थोड़ा सा और फ्लेवरफुल बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चाइनीज़ शाशलिक बना रहे हैं, मंचूरियन बना रहे हैं, तो इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून के करीब जो है सोया सॉस शामिल करूँगी और 1 ही टेबल स्पून जो है वाइट विनेगर का शामिल करूँगी। बस इसके अंदर यही सीजनिंग जाएंगी, इसके अलावा और कोई और मसाले नहीं जाएंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और मैरिनेशन के लिए आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अच्छा, यहाँ पे दूसरी तरफ एक छोटी पतीली के अंदर मैंने 5 टमाटर जो है उनको मैंने उबाल लिया था, और साथ ही साथ ये आधी प्याज जो थी इसको भी मैंने इनके साथ उबाल लिया था, ताकि बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे फिर इसको हम लोग करेंगे ब्लेंड। अच्छा, ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पे वही ग्राइंडर मैं यूज़ कर रही हूँ जिसके अंदर मैंने लहसुन का पेस्ट जो है वो ब्लेंड करा था, ताकि लहसुन का और भी अच्छा अरोमा जो है हमारी शाशलिक की ग्रेवी के अंदर आ सके। तो हम लोग इसको अब प्याज और टमाटर को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी था वो भी मैंने इसमें शामिल कर लिया, ताकि ब्लेंडिंग जो है आसान हो जाए। अब चिकन को जो है बहुत क्रिस्पी बनाने के लिए 3/4 कप जो है मैं मैदा लूँगी और 1/3 कप जो है कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। आधा टीस्पून इसके अंदर मैं बेकिंग पाउडर शामिल करूँगी। नमक हस्बे जायका शामिल करूँगी। आधा टीस्पून का पिसी हुई काली मिर्चों का शामिल करूँगी। आधा ही टीस्पून वाइट पेपर का शामिल करूँगी। बस ये सारे मसाले शामिल करने का इसको हम लोग बहुत अच्छे से मिक्स देंगे, और मिक्स देने के बाद इसके अंदर हम लोग ठंडा यख चिल्ड पानी जो है वो शामिल करूँगी। पानी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना। अच्छा, बैटर जो है हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। बाकी जो है मैं इसके अंदर आइस क्यूब्स शामिल करूँगी, ताकि हमारा बैटर जो है आखिर तक बहुत ही चिल्ड रहे। तो हमने यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी का जो है ध्यान रख लेना, बहुत ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम लोग अब चिकन शामिल करेंगे। चिकन शामिल करने के बाद इसको अच्छे से कोट करेंगे, और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर कढ़ाई जो है फ्लेम पर रख दी थी। फ्लेम यहाँ पे हाई थी। अब इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। अच्छा, फ्राई यहाँ पे हम लोग पहली दफ़ा में जो है पूरा इसको फ्राई नहीं करेंगे, बल्कि पहली दफ़ा हम लोग इसको जो है हाफ़ फ्राई करेंगे, यानी हाफ़ कुक करेंगे। जब हल्का सा इसकी क्रस्ट जो है सेटल हो जाएगी, थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी, तो फिर हम लोग इसको निकाल लेंगे, और निकालने के बाद जो है इसको रूम टेम्परेचर पे जो है पूरी मुकम्मल तरह से जो है ठंडा होने देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर में मुकम्मल से जो है पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी, फिर जाके इसको हम दोबारा से रीफ्राई करेंगे, और इसको जब तक हम लोग रीफ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छी सी जो है गोल्डन ब्राउन कलर की ना हो जाए। तो इस तरह से जो है हमारी ये क्रिस्पी चिकन जो है बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होगी, और मंचूरियन में भी जो है उतनी ही मज़े की लगेगी। अब पहले हम लोग जो है फ्राइड राइस बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1/3 ऑयल लिया था, जिसमें से मैंने थोड़ा सा शामिल करा है और थोड़ा सा मैंने बचा लिया था। ऑयल बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। इसके अंदर मैंने 3 फिटे हुए अंडे जो है वो शामिल करे, इसको हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एग्स को जो है मैं बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं फ्राई करूँगी, बल्कि मैं इसके थोड़े जो है शाशलिक के हिसाब से, चूँकि मुझे यहाँ पे थोड़े अंडे के जो है चंक्स जो है वो अच्छे लगते हैं, बड़े चंक्स अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं चंक्स को जो है बड़ा ही रहने दूँगी। जब अंडा यहाँ पे फ्राई हो जाएगा, इसके हम लोग यहाँ पे थोड़े से चंक्स तोड़ लेंगे। चंक्स जो है बहुत ज़्यादा छोटे छोटे नहीं तोड़ेंगे। जब चंक्स तोड़ लेंगे तो फिर हम लोग इसके अंदर जो है यहाँ पे गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून जो है मैं यहाँ पे गार्लिक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। गार्लिक का पेस्ट शामिल करने के बाद अब इसके अंदर जो है ग्रीन अनियंस के जो वाइट पार्ट होता है वो हम लोग शामिल करेंगे। ग्रीन पार्ट नहीं, वाइट पार्ट। 2 मैंने ग्रीन अनियंस लिए थे, जिसके मैंने वाइट पार्ट शामिल कराए, उसको मैंने अच्छे से स्टर फ्राई करा है। स्टर फ्राई करने का नमक हस्बे जायका शामिल कर लेंगे। 1.5 टेबल स्पून के हिसाब से यहाँ पे सोया सॉस शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे शुगर का ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम यहाँ पे मैं शुगर का ऐड कर रही हूँ, और शुगर ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे हम लोग मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चावल ले लिए थे, जिसको मैंने बॉईल कर दिया था। इसको मैंने चावलों को जो है पहले से बॉईल कर दिया था। अब इन चावलों को जो हमने अच्छे से जो स्टर फ्राई करा है, एग्स, ग्रीन अनियन और जो हमने सीजनिंग शामिल करी है, उसके अंदर बहुत अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे, और हमारे बहुत मज़े के जो है फ्राइड राइस बनके तैयार हो जाएंगे। लास्ट में जो हम जो ग्रीन अनियंस का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, पत्तों वाला पार्ट होता है, वो हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे। अब यही वही पतीली है जिसके अंदर मैंने जो है फ्राइड राइस बनाए थे, उसको मैंने
डिश आउट कर लिया था। और डिश आउट करने के बाद जो मेरा 1/3 कप से जो मैंने ऑयल जो मैंने बचा लिया था फ्राइड राइस बनाते हुए, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके अंदर 2 चॉप्ड मैं अनियन ग्रीन चिलीज़ शामिल कर रही हूँ। ये 5 से 6 जवे जो है मैंने लहसन के ले लिए थे, जिसको मैंने अच्छे से जो है पानी के साथ ब्लेंड कर दिया था, वो मैंने इसके अंदर शामिल करा है। अच्छे से इसको मैं यहाँ पे 1 सेकंड के लिए फ्राई करूँगी ताकि कच्चापन निकल जाए। अच्छा, ये 1 प्याज है, 1 शिमला मिर्च है और 2 हरी प्याज के वाइट से यहाँ पे अभी भी मैं इसके अंदर पत्ते शामिल नहीं करी, सिर्फ हरी प्याज की जो वाइट वाला पार्ट होता है वो शामिल कर रही हूँ। अच्छे से इसको मैं हरी मिर्चों के साथ और लहसुन के साथ स्टर फ्राई कर लूँगी। अच्छा, ये टमाटोज़ की प्यूरी है जो मैंने ब्लेंड कर दी थी, वो अब हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे। और ये होममेड चिली गार्लिक केचप है, वो हम लोग शामिल कर लेंगे। ये मेरी अम्मी के हाथों की बनी हुई चिली गार्लिक केचप है। वैसे तो केचप की रेसिपी मेरे चैनल पर भी मौजूद है, लेकिन ये वाली केचप जो है बिल्कुल अनबीटेबल है। तो मेरी केचप की रेसिपी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, वो बहुत अच्छी बन के तैयार होती है वो भी। तो 1 कप यहाँ पे मैं होममेड केचप का शामिल करूँगी। सीजनिंग शामिल करेंगे, 1 टीस्पून जो है पिसी हुई काली मिर्चों का शामिल करेंगे, आधा टेबलस्पून जो है लाल मिर्चों का शामिल करेंगे, 1 टीस्पून जो है पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्चों का शामिल करेंगे, आधा टीस्पून जो है वाइट पेपर का शामिल करेंगे, 2 टीस्पून मैं यहाँ पे ब्राउन शुगर यानी गुड़ की जो चीनी होती है वो शामिल करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं चिकन पाउडर जो है शामिल करना भूल गई थी। अगर आपके पास चिकन पाउडर अवेलेबल हो तो 1 टीस्पून वो भी शामिल कर लीजिएगा। वैसे तो ये इतनी मज़े की बनके तैयार होगी कि उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो है हम लोग सोया सॉस शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून जो है चिली सॉस का शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून जो है वाइट विनेगर का शामिल करेंगे। बस यही सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसको हम लोग हाई फ्लेम पे जो है अच्छे से पकाएंगे जब तक कि आपको डिज़ायर्ड आपकी कंसिस्टेंसी ना मिल जाए। अच्छा, एक तरफ जो है मैंने यहाँ पे शाशी की ग्रेवी तैयार करी थी और दूसरी तरफ जो है मैंने चिकन को भी दोबारा से जो है रीफ्राई कर लिया था। अब ये देखिए कितनी मज़े की यहाँ पे क्रिस्पी जो है चिकन की स्ट्रिप्स जो है बनके तैयार हो गए हैं। ये सारी चिकन की स्ट्रिप्स मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और शामिल करने के बाद अब हम लोग हाई फ्लेम पर इसको जल्दी जल्दी से हम लोग मिक्स करेंगे ताकि ये सॉगी ना हो जाए। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया। अच्छा, मेरी साइड में चिकन और भी हो रही है, वो भी मैं इसके अंदर बाद में शामिल करूँगी। आखिर में जो है इसके ऊपर ग्रीन अनियंस के जो पत्ते होते हैं वो उसके ऊपर शामिल करेंगे और लास्ट में जो है मैंने इसको जो है सफ़ेद तिलों से भी गार्निश कर लिया था। तो यहाँ पे हमारी बहुत मज़े की जो है हमारी क्रिस्पी चिकन मंचूरियन शास्टिक जो है बनके तैयार है। तो उम्मीद करूँगी आप लोग इंशाल्लाह ताला ज़रूर बना के ट्राई करेंगे। आपका फीडबैक कैसा आता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बहुत ही जल्दी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।